लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ दिलाने के लिए सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर देगा और इस बीच योगी सरकार की तरफ से लखीमपुर कांड में जिन 8 लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 45 लाख रुपए की मदद का चेक सौंप दिया गया है। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की जान लेने वाली हिंसा और उस हिंसा पर हो रही सियासत के बीच उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए तेजी से काम करती दिख रही है। योगी सरकार ने वादे के मुताबिक लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए 1 सदस्य वाले आयोग का गठन किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव आयोग के अध्यक्ष होंगे। इस जांच आयोग का मुख्यालय लखीमपुर में ही होगा। आयोग 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट देगा। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। न्यायिक जांच आयोग का गठन कर लिया गया है और वो भी अपना कार्य शीघ्र प्रारंभ कर देंगे। सरकार और प्रशासन की कोशिश हर हाल में पीड़ितों को इंसाफ दिलाना है। इसलिए प्रशासन ने मौके पर मौजूद लोगों से घटना से जुड़े सबूत जांच एजेंसी या आयोग को देने की अपील की है। लखीमपुर खीरी मामले की जांच SIT भी कर रही है। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच पहले ही कर ली गई थी। अब मौका वारदात की एडवांस फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। FIR में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें से कई के बयान दर्ज हो चुके हैं और कुछ के बयान दर्ज करने की तैयारी हो रही है। फोरेंसिक जांच घटनास्थल की हो चुकी है। आगे एडवांस फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। लखीमपुर का मामला बेहद संवेदनशील है और प्रशासन और सरकार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि लगातार इसका सियासी फायदा उठाने की होड़ मची हुई है। ऐसे में जांच में पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए उचित कदम प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं। चूंकि इस घटना में सिख किसानों की भी जान गई, इसलिए यूपी अल्पसंख्यक आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल आज लखीमपुर पहुंचा। आयोग के सदस्यों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इस मुद्दे को सियासी रंग देने को लेकर दुख भी जताया। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो सिख समाज के रहनुमा बन के यहाँ राजनीति करने आ रहे हैं कि सन 84 में जब सिखों को टायर डालकर जिंदा जलाया जा रहा था, हमारे 37 गुरुद्वारे एक साथ अमृतसर साहिब के आसपास के 37 गुरुद्वारों में एक साथ हमला किया गया था। जो हमारा गुरूर, हमारा सिरमौर संस्था थी अकाल तख्त साहब, उस पर टैंक लगा के जब डिमोलिश कर रहे थे, जब हमारी बहन बेटियों की आबरू के साथ बेअदबी कर रहे थे, तब कांग्रेस कहाँ थी? इस बीच इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 1 दिन बाद विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा, जिसमें मरने वालों की जानकारी, FIR की जानकारी, अब तक हुई गिरफ्तारियां और जांच आयोग से संबंधित ब्यौरा। कोर्ट ने सरकार को यह आदेश भी दिया कि मारे गए किसान लवप्रीत सिंह की मां को अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज कराएं, क्योंकि बेटे की मौत के बाद से उनकी सेहत बहुत खराब है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गलतफहमी को भी दूर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2 वकीलों ने कोर्ट को लखीमपुर मामले के लिए लिखा तो उस मामले को जनहित याचिका के तहत रजिस्टर करने को कहा गया था, लेकिन गलतफहमी में इसे स्वतः संज्ञान के तहत रजिस्टर कर लिया गया। जांच और सुप्रीम कोर्ट की हलचल के अलावा सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को मरहम लगाने का काम भी जारी है। बहराइच के जिलाधिकारी खुद मारे गए किसान गुरविंदर सिंह के पिता से मिले और 45 लाख रुपए की मदद का चेक सौंपा। बताया गया कि योगी सरकार ने हिंसा के शिकार सभी 8 लोगों तक ये मदद पहुंचाई है। सरकार ने इस मामले में अब तक जो कुछ किया, कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में भी उसका ब्यौरा दिया जाएगा।